हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और आज हम लोग CINSA की क्लास नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले हम बेसिक्स और 2 क्लास कर चुके हैं, तो देखते हैं क्लास 3 में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और जो आज की क्लास में होगा, इससे पहले जो पढ़ा दिया तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में जो क्वेश्चन आया था उसमें कवर अप हो जाता है। सो देखते हैं आज की क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आफ्टर टुडे क्लास। 18,000 रेट आपको दिया है 16.2/3%। टाइम देखिए 1 ईयर 73 डेज़ का है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपका प्रिंसिपल है, छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। आप देखो, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ एक बार। चलिए छोटा सा क्वेश्चन पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इस क्वेश्चन में वापस आते हैं। प्रिंसिपल आपको दिया, रेट दिया, टाइम दिया 2 साल का, आपको CI निकालना है। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताई थी कि जब भी रेट मिल जाए कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में, कुछ मत करना, रेट को पकड़ लेना। रेट क्या होता है आपका 16.2/3% है यहाँ पे। इसकी फ्रैक्शन 1/10 तक फ्रैक्शन याद होनी चाहिए। 1/2 की, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 सबकी फ्रैक्शन याद होनी चाहिए। पहली वीडियो देख लेना। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6। अब नीचे बल्कि उतनी ही बार मल्टीप्लाई करना होता है जितना टाइम। 2 साल का टाइम तो 2 बार करो। 6 × 6 कितना होगा? 36। इट मीन्स कि मेरा प्रिंसिपल आ गया 36। ये आप बिना लिखे कर सकते हो। फ्रैक्शन पता होनी चाहिए कि 1/6, 6 को 2 बार करना, 36 आ गया। 2 बार इंटरेस्ट लगाना है 2 साल का टाइम, तो पहली बार कितना? पहले साल इंटरेस्ट कितना? 16.2/3%। अब बात को ध्यान से समझना, आप किसी नंबर का 16.2/3% निकालो तो कैसे निकलेगा? 16.2/3% को अगर फ्रैक्शन में लिखा तो 1/6 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1/6 की वैल्यू 16.2/3% होती है। एक ही बात है, और आपका मतलब मल्टीप्लाई, तो कितना है? 1। तो इस तरीके से मैं इसकी परसेंटेज निकाल सकता हूँ। अगर आप परसेंटेज ब्रेक करना चाहते हो 100 की फॉर्म में, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। मैंने आपको फ्रैक्शन पहली क्लास में बताई थी। 1/2 होता है 50%, 1/3 होता है 33 से 1/3 या 33.33, 1/4 होता है 25%, 1/5 होता है आपका 20%, 1/6 होता है 16.2/3%, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और 1/7 होता है 14.2/7, और 1/8 रहेगा आपका 12 1/2 या 12.5, 1/9 रहेगा 11 1/9, और 1/10 रहेगा 10%। तो ये परसेंटेज की फ्रैक्शन पता होना चाहिए, कहीं भी मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो चलिए, मुझे लगता है कि ये परसेंटेज आपको पता होगा। अब किसी नंबर का मुझे 16.2/3% निकालना है, तो मैं क्या करूँगा? उसका 1/6 निकालूंगा, तो एक ही बात है। चलिए अब इसमें मैं पूछता हूँ, बताइए इसका 16.2/3% क्या रहेगा। पहले साल इंटरेस्ट कितना लोगे? 16.2/3। 16.2/3 मतलब 1/6। तो इसका 1/6 कैसे निकलेगा? 1/6 ऑफ 36 कितना होगा? 6 होगा। इसका मतलब पहले साल 6 रुपये मिलेंगे। अगले साल बैंक में गए, आपके पीछे क्या दिख रहा है? एक 36 दिख रहा है, एक 6 दिख रहा है। दोनों के ऊपर इंटरेस्ट लो। इंटरेस्ट का रेट क्या रहेगा? 16.2/3। तो 16.2/3 मतलब 1/6। 1/6 कितना होगा इसका? वो भी 6 रहेगा। इसके ऊपर भी 1/6 लो। 1/6 कितना होगा? 1/6 इसका वो होगा 1। चलिए मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। मुझे पहले साल का CI मिल गया, मुझे दूसरे साल का CI मिल गया, मुझे टोटल CI मिल गया, मुझे 2 साल का SI मिल गया। ठीक है, मुझे CSI का डिफरेंस मिल गया। तो ये सब कुछ मैं आपको लास्ट क्लास में समझा चुका हूँ। अब यहाँ से एक चीज़ गिवन देगा, क्या? प्रिंसिपल दिया। कितना प्रिंसिपल दिया आपको? 1440। आपका प्रिंसिपल कितना है? 3600। पूछा क्या आपसे? CA कितना है? 2 साल का। CA है मेरा 2 साल का 6 6 12 और 1 13। चलिए 36 देखो 6 के डेढ़ में कट गया। 6 दूनी 12, 2 बज के 24, 4 से का 24, 0 का 0, और 6 जो का 24 आ गया 40। और 40 को मल्टीप्लाई करो 13 से, 0, 3 × 4 12 का 1, और 4 और 1 5, कितना हो गया? 520। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 2 साल का CI कितना है? 520। तो ये था 2 साल का 1/6 वाला रेट। अब मैं क्वेश्चन पे वापस आता हूँ, ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को आपको मैं नोट्स में डाल दूंगा, इसको आप कर लेना, ये मैंने सॉल्व भी करवा दिया। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना इसको। चलो 6 फिलहाल 6 ही रखते हैं। चलिए एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 16.2/3% का आपका रेट है। तो क्वेश्चन किसका है? CI पूछा है, तो CI में रेट पकड़ो। रेट कितना होगा? 16.2/3 की फ्रैक्शन होती है 1/6, और 6 की पावर 2 बार की तो कितना आ गया? 36। डैट मीन्स कि प्रिंसिपल है आपके पास 36। ये है आपके पास प्रिंसिपल। 2 इंटरेस्ट लगाने हैं। देखो 2 पूरे नहीं लगाने, आपको 2 साल का इंटरेस्ट चाहिए नहीं, 1 साल पूरा पूरा चाहिए, और आगे 73 डेज चाहिए। तो पहले इसमें 2 साल पूरा निकालो। तो पहले साल कितना इंटरेस्ट है? 16.2/3। इस पे लगाओ 16.2/3 मतलब 1/6 निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 6।
क्योंकि 16/2/3% निकालना किसी नंबर का, उसका 92/6 निकालना एक ही बात होती है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं। आपको पता होना चाहिए कि 1/6 को ही 16/2/3% बोलते हैं, 16/2/3% को ही 1/6 बोलते हैं। तो मैं इस नंबर का 16/2/3 निकालने के बजाय 1/6 निकाल लूँगा। ये आ गया 6। इसके ऊपर भी लगाओगे तो 1/6 कितना आएगा 6। फिर इसके ऊपर अलग से लगना था 1/6, तो 1 यहाँ पे आएगा। यहाँ तक डाटा मैं पहले क्वेश्चन में बता दिया। अब आती है बारी क्वेश्चन में पूछा क्या है, निकालना क्या है। ये थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी पार्ट है। आपको क्या दिया हुआ है, आपको प्रिंसिपल दिया, ठीक है, लिख लीजिए प्रिंसिपल कितना 18000। आपका प्रिंसिपल कितना है 36। जो पूछा उसको मल्टीप्लाई करिए। आपको पूछा है CI, लेकिन CI कितने टाइम का पूछा है, CI आपको 1 साल 73 डेज का पूछा है। इट मीन्स कि आपको पूरे 2 साल का CI नहीं निकालना है। ये जो आपको CI दिख रहा है 13, ये कितना है, ये आपके 2 साल का है। लेकिन मुझे तो 2 साल का निकालना ही नहीं है, मुझे कितना निकालना है, मुझे 1 साल 73 डेज का CI चाहिए। अच्छा, 1 साल का कितना, पहले साल का CI वो तो 6 है, इसका मतलब 6 भी निकालना है। चलिए आगे, मुझे दूसरे साल का भी निकालना, तो मैं इसको भी 7 को ऐड करता, 2 साल का 13 आ गया। लेकिन मुझे दूसरे साल का CI नहीं चाहिए, मुझे आगे 73 डेज का CI चाहिए। तो अब कैसे निकालना, देखो ये 6 और 1 7, ये 7 कितने टाइम का है, डेज में बनाने 73 डेज, तो ये है 365 डेज का, पूरे साल का है ना ये 7 दूसरे साल का है। लेकिन आपको चाहिए कितने का, आपको 73 डेज का चाहिए। तो ये कट गया पूरा पूरा 5 के साथ, और 7/5 क्या आया मुझे, मेरा 73 डेज का CI। कितना है 73 डेज का CI। तो इसको आप ऐसे ही याद करोगे जब भी क्वेश्चन आएगा। ये 73 डेज क्यों आता है, क्योंकि ये पूरा पूरा कट जाएगा, नहीं कटेगा तो मैं तो भी अप्रोक्सीमेट काट लूँगा, आंसर में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। पहले साल का CI 6 पूरा पूरा था, ये तो मुझे निकालना ही था, प्लस 73 डेज का ये टोटल CI, तो 73 डेज का चाहिए। ये पूरे 1 साल का था 7, तो 7 पूरे 1 साल का है, ये पूरे 1 साल का है, मुझे चाहिए 73 डेज़ का, तो देन मैंने 73 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये एग्जैक्टली वैसे ही होता है। मैं बोलता हूँ 10 रुपये मिले आपको 12 मंथ के, तो 6 मंथ में कितने मिलेंगे, आप बोलोगे 5, तो निकलेगा कैसे, ऐसे ही तो निकलेगा। तो ये कितने का है, मल्टीप्लाई क्या निकालना, वही होता है। ये 7 है पूरे साल का, पूरा साल नीचे रखा, जो निकालना उसको मल्टीप्लाई किया, तो कितना है 7/5। इसका मतलब 73 डेज़ का CI कितना 7/5। इन दोनों को प्लस करो, कितना हो गया 6×5 30, और 7 कितना होगा 37/5। मतलब 1 साल 73 डेज़ का CI कितना आया 37/5, और यही मुझे निकालना था। इसको मैं 37/5 से मल्टीप्लाई करूँगा, देन आई विल गेट माई आंसर। 18 के साथ पूरा पूरा कट रहा है, 2 के साथ 2 0 के 2 0 आगे, ये 2 के साथ कट गया 500 के साथ, और ये कट गया पूरा 100 के साथ। 100 मल्टीप्लाई 37 कितना हो गया 3700 विल बी योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके गाइज, मैं आपको एक बार दोबारा से ये क्वेश्चन समझा देता हूँ ताकि आप अभी आगे क्वेश्चन आसानी से कर पाओ। ठीक है, ये बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है। मैं एक बार इसको पूरा इरेज करता हूँ, देन आपको स्टार्टिंग से पूरा क्वेश्चन फास्ट फास्ट समझा देता हूँ, सो एज आप लोग क्वेश्चन अभी आगे कर पाओ। ठीक है, ये इसलिए मैं इतना स्लोली समझा रहा हूँ ताकि मुझे पता है कि इसमें आर्ट्स बैकग्राउंड के बहुत सारे बच्चे हैं, आपने मेरे से मैथ बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, सो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ। कोशिश करो, हो जाएगा, कोई बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है। सबसे पहले आपको रेट का लिखा फ्रैक्शन 1/6, 6 को 2 बार किया, क्योंकि टाइम 1 साल 73 डेज़ का आपको पूरा 2 का लेना है, तो 36 आ गया प्रिंसिपल। 2 साल का इंटरेस्ट लगा, पहले साल 16/2/3 निकाला, तो ये कितना आता है 6 आता है, निकाल के देख लो। पहले साल का इंटरेस्ट 16 2/3% ऑफ 36 कितना आता है, तो 16 2/3 का मतलब 1/6 होता है, मैंने पहले ही बता दिया था परसेंटेज की जगह, और आपका मतलब मल्टीप्लाई, और ये आ गया आपका 6। देखो दूसरे साल भी 6 मिलेगा क्योंकि 36 के ऊपर मिलना था, लेकिन इसके ऊपर एक्स्ट्रा मिलेगा क्योंकि सबके ऊपर इंटरेस्ट लेना होता है। इसके पीछे पीछे जो भी दिख रहा था आपको 36 के ऊपर ले लिया, 6 के ऊपर भी कितना 1 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में दिया था आपको 18,000 क्या प्रिंसिपल, आपका प्रिंसिपल कितना है 36, पूछा क्या गया उससे मल्टीप्लाई करना होता है, क्या पूछा गया आपको CI, तो CI है 13, बट ये 2 साल का है, आपको चाहिए 1 साल 73 डेज़ का, तो 1 साल का तो 6 था, 73 डेज़ का कितना होता है, पूरे दूसरे साल का 7 है, लेकिन ये 365 दिन का, आपको चाहिए सिर्फ 73 डेज़ का, ये आ गया 7/5, मतलब 73 डेज़ का 7/5, तो ये आ गया 37/5। इसको कर दो मल्टीप्लाई, देन यू विल गेट योर आंसर। ये कट गया 500 के साथ, और ये कट गया आपका 100 के साथ, और ये आ गया 3700 इज़ योर आंसर। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। टाइम है 3 साल का, रेट आपको मिल गया। बस क्वेश्चन में कुछ मत देखो, क्वेश्चन देखो किसका, सीए का क्वेश्चन है। तो रेट क्या है, 16/2/3 मतलब 1/6। अब पावर कितनी करनी देखो, थर्ड ईयर सीआई और सेकंड ईयर सीआई का डिफरेंस दिया है, मतलब 3 साल की बात हो रही है। कोई बात नहीं, इसकी पावर 3 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 216, क्योंकि 6 का क्यूब 216 होता है। 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 216 आता है। इसके ऊपर लगाओ इंटरेस्ट 3 अलग अलग। पहले साल कितना, 16/2/3। 16/2/3 कितना होगा इसका, 1/6 निकालोगे तो 1/6 जैसे निकालोगे कट जाएगा 36 के साथ, क्योंकि 16/2/3 मतलब 1/6 निकालना किसका, 216 का। 6 3 18 बचे 3 और 6 जगह 36। ठीक है, अगले साल भी जो जो पीछे दिखेगा सबके ऊपर इंटरेस्ट लोगे। ठीक है, मैं 3 साल का डाटा समझा चुका हूँ। यहाँ के पीछे क्या क्या दिख रहा है, इस नंबर के पीछे 216 दिख रहा है, इसके ऊपर भी 1/6 लो, कितना मिलेगा 36। ये भी दिख रहा था, इसके ऊपर भी 1/6 लो, कितना मिलेगा 6 मिलेगा, क्योंकि 1/6 इसका 6 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे साल के पीछे क्या क्या दिख रहा है, एक नंबर ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये और एक ये, सबके ऊपर इंटरेस्ट लो 1/6। इसका 1/6 कितना होगा 36, इसका 1/6 कितना होगा 6, इसका 1/6 कितना होगा 6, इसका 1/6 कितना होगा 1, क्योंकि 6 का 1/6 निकालोगे 1 आएगा। ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। बाकी आपको बेसिक क्लास में देखनी है, जो स्पीड मैथ की क्लासेस आपको मिलेंगी वो तीनों क्लास देखो, आप दुनिया की कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए, ये पहले साल का सीआई मैं मार्क भी करता हूँ। ये फर्स्ट ईयर सीआई है, कौन सा सीआई ये है आपका फर्स्ट ईयर सीआई। डाटा को ध्यान से समझना, आगे सारे क्वेश्चन इसके बेस पे होंगे। ये कौन सा, ये है आपका सिर्फ दूसरे साल में कितना इंटरेस्ट मिला, सेकंड ईयर सीआई। और ये है सिर्फ और सिर्फ थर्ड ईयर में कितना सीआई मिला। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया क्या है, ध्यान से देखना, 420 दिया है, क्या दिया हुआ है 420। बट 420 है क्या, 420 क्या है, ये तीसरे साल का सीआई, उसमें से माइनस किया दूसरे साल का सीआई, तब आता है 40, 420। आप देखिए तीसरे साल का सीआई कितना है, 36, 6 42, 6 48, 49। तीसरे साल का सीआई 49 और दूसरे साल का सीआई कितना है 42, कितना 42, माइनस करो कितना बचता है 7, तो कितना आया आपके हिसाब से 7, क्योंकि जो चीज़ क्वेश्चन में दी होगी वही चीज़ आप क्वेश्चन अपने नीचे रखोगे। 420 क्या था, ये तीसरे और दूसरे साल के सीआई का डिफरेंस था। तीसरे साल का सीआई मेरा डिफरेंस कितना था, मेरा 7 का था, मैंने 7 नीचे रख दिया। पूछा क्या है आपसे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। आपसे पूछा गया क्या, देखिए प्रिंसिपल आपको निकालना है। आपका प्रिंसिपल कितना है 216 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। 7 से कट गया, 7 का 42, 60 के साथ, 0 का 0 पहले ही लग गया 0 का, फिर 6 का 36 का 3 चला गया कैरी, 6 मल्टीप्लाई 6 और 3 कितना होता है 9 होता है, फिर 6 2 जा 12, आंसर कितना आ गया 12960। कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन में, बस डाटा बनाना आना चाहिए। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है। इस तरीके से आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो सीआई का, जिसमें भी आपको इन सब में कुछ भी पूछा हो, एक चीज़ गिवन देनी पड़ेगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ पाए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ये आप ऑलरेडी कर चुके हो, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल आपको दिया है, रेट आपको 20% का दिया है, टाइम आपको 1 साल 6 मंथ का दिया है। टाइम कितना आपका 1 साल और 6 मंथ का। आपको सीआई निकालना है, बन रेट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब रेट आपको कब कब लेना है, हर 6 मंथ के बाद लेना है। क्वेश्चन को बस इतना सा चेंज करना है कि आपको बस जब भी हाफ ईयरली पूछ ले, हाफ ईयरली पूछ सकता है, क्वार्टरली पूछ सकता है, जब भी हाफ ईयरली पूछ ले तो आपको पता है 20% रेट कितना है आपका, ये रेट कितने साल का है, ये रेट है आपके पूरे 1 साल का। तो आपको चाहिए सिर्फ हर 6 मंथ का रेट कितना मिलेगा। भाई बैंक इतना बेवकूफ़ तो नहीं है ना कि आपको बोलेगा कि जनाब आप मेरे पास 1 साल के बाद आइए, मैं आपको 10% इंटरेस्ट दूंगा। तो आपने 100 रुपीज़ जमा करवाया, 10% 10 रुपीज़ देने चले जाओगे आप। लेकिन आप बोल रहे कि नहीं मुझे हर 6 मंथ के बाद देना है, तो क्या वो आपको 6 मंथ के बाद भी इतना ही देगा 10%?
इतना बेवकूफ़ तो बैंक नहीं है ना, वो अपना रेट भी कम करेगा। बोलेगा कि 20% रेट जो है वो कितना है, वो 12 मंथ का मैंने बोला था, आपको चाहिए 6 मंथ का, तो कितना रेट देना पड़ेगा मुझे भी, आपको मैं 10% रेट दूंगा। कितना रेट दूंगा, 10% रेट दूंगा। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस होता है हाफ ईयर के केस में, कि आप रेट को भी आधा कर लो। रेट कितना मिलेगा, 10%। टाइम देखिए ध्यान से, टाइम, ये 10% क्या है, ये हाफ ईयरली है। आपको हर बार कौन सा होता था, पर एनम होता था, हर साल का 10 जो भी रेट होता था। अब ये 6 मंथ का है। आप बताइए इस एक साल 6 मंथ में 6 मंथ के कितने बने, हाफ ईयर कितने बने, आप बोलोगे 3 बार बने। कितने बार बने, 3 टाइम्स। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। टाइम आपको 3 बार का मिल गया, रेट आपको मिल गया, प्रिंसिपल आपको ऑलरेडी गिवन है। प्रिंसिपल कितना आपका, 20,000। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले आपको रेट पकड़ना है। रेट कितना है, 10%। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, और 1/10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, जितना टाइम, तो 3 बार का टाइम है, क्योंकि हाफ ईयर 3 बन रहे हैं ना। आप ऐसे मान लो ये 3 साल है, ऐसे मान लो 3 साल है, और रेट 10% है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चेंज क्या करना था, सिर्फ आपको हाफ ईयर में रेट भी आधा करना है, और टाइम जितने बनेंगे 6 आधे हाफ ईयर वो आपको टोटल लिखने हैं, क्योंकि एक साल 6 मंथ में हाफ ईयर 3 बनते हैं, मैंने 3 लिख दिया। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। प्रिंसिपल कितना है यहाँ से, 1000। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका आपका। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। पहले साल 1000 पे कितना रेट, कितना 10%, तो इसका 10% कितना होगा, 100, 10 हट जाएगा। अगले साल देखो पीछे क्या क्या दिख रहा है, 1000 के ऊपर 100 मिलेगा, लेकिन इस 100 के ऊपर 10% 10 मिलेगा। तीसरे साल में 1000 के ऊपर 100 मिलेगा, इसके ऊपर आपको 10 मिलेगा, इसके ऊपर 10% 10 मिलेगा, इसका 10% 1 मिलेगा। बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन में दिया था आपको प्रिंसिपल कितना, दैट इज 20,000, एंड व्हाट इज योर प्रिंसिपल, दैट इज 1000, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है आपका हाफ ईयर के हिसाब से, दैट इज 300, और ये 31, 331। 3 जीरो से 3 जीरो कट सकते हैं, और 0 का 0 आ गया, 2 के साथ इसका मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। आंसर क्या हो गया आपका, CI 6620 आपका CI हो गया। तो ध्यान रखना हाफ ईयर के केस में क्या होता है, बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस लाना होता है। वो क्या है, देखिए आपको रेट को आधा कर लेना है, और टाइम देख लो कितने बने हाफ ईयर, तो वो लिख दिया, बस क्वेश्चन सॉल्व। ये तो आप खुद भी कर सकते हो, 3 साल का मैंने आपको डाटा बनाना सिखा दिया है। तो आई होप यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। चलिए अब हम लोग CA/SI के डिफरेंस वाले क्वेश्चन करते हैं, फिर अगली क्लास में हम नेक्स्ट पैटर्न को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जो पढ़ा है उसमें बस उसी को आपको इम्प्लीमेंट करना है। आपको प्रिंसिपल दिया हुआ, जो आपने पैसा जमा करवाया, रेट दिया 5% का, टाइम आपके पास 3 साल का, आपको निकालना है डिफरेंस, निकालना CA और SI का। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जो आपने पढ़ा वही तो है सब कुछ। मैंने बोला CI यहाँ वर्ड लग जाए, कुछ भी नहीं करना, आपको रेट मिल जाए तो क्वेश्चन खत्म। रेट कितना है, 5% का। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी गाइज, 5 का जैसे ही परसेंटेज ब्रेक किया नीचे आया 100, और ये आ गया 1/20। अब नीचे वाले नंबर को उतनी ही बार मल्टीप्लाई करना होता है जितना टाइम हो। टाइम है 3 साल का, तो 20 को 3 बार मल्टीप्लाई करिए। ये लिखने की जरूरत होती नहीं, दिमाग में होती है चीज़ें। कितना आया, 3 जीरो लग गए और 8 आ गया, तो 8000 क्या है आपका प्रिंसिपल। और आई होप ये हर बच्चा कर पाएगा भी। ठीक है, चलिए अब 3 इंटरेस्ट लगाने हैं, 3 साल की बात हो रही है। चलिए 3 इंटरेस्ट लगाते हैं। पहले साल कितना गाइज, 5% इंटरेस्ट तो वही रहेगा ना। इसका 5% कितना लगेगा, इसका 10% होता है 800, क्योंकि 10% में 1 जीरो हट जाता है, तो 5% क्या है, 10% का आधा, तो 800 का आधा कितना हो जाएगा, 400। अगले साल देखो पीछे क्या क्या दिख रहा है, एक 8000 दिख रहा है, इसका 5% 400 यहाँ पे मिलेगा, इसका 5% 20 यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि 10% हो गया इसका 40, 1 जीरो हट गया, तो 5% 40 का आधा कितना हो गया, 20। तीसरे साल में आपको जो भी दिख रहा है सबके ऊपर इंटरेस्ट लो, 8000 के ऊपर लगेगा, वो भी 400 मिल जाएगा। फिर इस 400 के ऊपर 5% 20 यहाँ से मिलेगा, फिर इस 400 का 5% 20 यहाँ पे मिलेगा। इस 20 का 5% कितना होगा, 10%, 1 जीरो हट गया 2, 5% आधा मतलब 1 होगा। ये 10%, 1%, 5% निकालना मैं आपको पहली क्लास में सिखा चुका हूँ। CA/SI की पहली बेसिक क्लास देखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हो गया आपका ख़त्म। क्वेश्चन में दिया क्या था आपको, प्रिंसिपल दिया था, कितना है वो आपका 8000।
जो उसका है वही आप अपना उठाओगे। आपका प्रिंसिपल कितना, आपका भी 8,000, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या करवाना होता है, मैंने लास्ट क्लास में समझा भी दिया था कि सी आई एस आई का डिफरेंस यही होता है। यहाँ पे एक बार फिर से समझा देता हूँ। एस आई पहले साल जितना मिलता है वो हर साल उतना ही मिलेगा। ये जो आपको दिख रहा है ना 400 400 400, तीनों साल 400 मिल रहा है आपको, तो ये क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या है आपका, ये है आपका एस आई, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। कितना है ये गाइस, 3 साल का सी आई कितना है, 400 400 400, डेट इज 1200। और ये जो पूरा पूरा डाटा है ये क्या है, पूरा पूरा, ये पूरा पूरा क्या है, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, क्योंकि ये डाटा कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है। तो मैं बोलूँ कि 3 साल का एस आई क्या है, एस आई फॉर 3 ईयर्स, वो कितना बना, आप बोलोगे 4 4 1200, और ये 1261 बना। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 3 साल के सी आई और एस आई का डिफरेंस। तो देखिए सी आई का 1261 है और एस आई 1200 है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया, डेट इज 61, आपका डिफरेंस आ गया। लेकिन गाइज ये आपको लिखना नहीं है, ये चीज़ें आपको लिखनी नहीं है। आपको याद रखना है कि जब भी डिफरेंस निकालना हो तो यही तो डिफरेंस होता है नीचे वाला। 3 साल का ये डिफरेंस, अगर 2 साल का डाटा 2 साल का डिफरेंस आता, ये 3 साल का, क्योंकि एस आई में 1200 आ रहा है, सी आई में 1200 से 1200 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 61। मतलब ये नीचे वाला ही क्या होता है, डिफरेंस होता है। कितने साल का, 3 साल का। 3 साल का डिफरेंस पूछा था, निकाल दो, 61 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से आपको ये लिखना नहीं है, यही से देख लेना है कि ये नीचे वाला ही डिफरेंस होता है, ये 3 साल का नीचे डिफरेंस है। तो आंसर कितना आ गया, 61 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। 61 इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन को दोबारा समझना, बाकी क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, ठीक है। मैं दोबारा से एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। यहाँ तक डाटा बनाना सबको आ गया। उसके बाद आपको लगाने थे इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट लगाना तो आई होप आप सबको अभी तक आ ही गया होगा, ठीक है। इंटरेस्ट में कोई दिक्कत है नहीं किसी को, मैं लगा के बताता हूँ। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। अब देखिए 3 साल तो 3 इंटरेस्ट लगेंगे। इंटरेस्ट पहले साल के पीछे क्या दिख रहा है, सिर्फ 8,000, तो इंटरेस्ट का रेट क्या है 5%, तो इसका 5% लो इंटरेस्ट कितना मिलेगा 400। दूसरे साल के पीछे पीछे क्या दिख रहा है, एक 8,000 दिख रहा है, एक 400। 8,000 का 5% हो गया 400, और 400 का 5% 20। तीसरे साल के पीछे पीछे क्या दिख रहा है 8,000, इसको भी मिलेगा 5%। एक ये 400 दिख रहा था, इसका 5%। एक ये 400 दिख रहा है, इसका 5%, और एक ये भी, इसका 5%। एक और आपको दिया था प्रिंसिपल, मैंने प्रिंसिपल लिखा, आपका प्रिंसिपल कितना 8,000 लिखा। मल्टीप्लाई जो पूछा जाए, पूछा था 3 साल का डिफरेंस, और यही नीचे वाला डिफरेंस होता है। 61 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 61, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, अभी आप समझ गए हो क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इफ़ डिफरेंस, अगर डिफरेंस है किसका, एस आई और सी आई का 3 साल में 10% रेट के ऊपर, इज़ कितना है 31 है। बोल रहा कि अगर सी आई एस आई का डिफरेंस 3 साल का 31 है। पिछले क्वेश्चन में डिफरेंस निकालना था, इस क्वेश्चन में डिफरेंस दे दिया, आपको प्रिंसिपल पूछा है। सबसे मेन पॉइंट है सी आई वर्ड बीच में दिख गया तो रेट को पकड़ लो बस। रेट कितना 10%, 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/10, और इसकी पावर कितनी बार करनी है 3 बार, तो 3 बार किया कितना आ गया 1000। डेट इज योर प्रिंसिपल्स। 3 इंटरेस्ट लगा दो। पहले साल 10% कितना होगा 100 होगा, अगले साल 10% 100, लेकिन इसका 10% 10, इसका 10% टोटल का 100, और इसका 10% 10, इसका 10, और इसका 10% 1। बस 3 साल का डाटा आता है यार, इतना ही टाइम लगता है। क्वेश्चन में क्या दिया आपको, आपको डिफरेंस दिया 3 साल का, ईज के बाद इफ़ डिफरेंस कितना 31। आपका डिफरेंस कितना है, यही तो होता है डिफरेंस नीचे वाला, कितना है 31। पूछा क्या आपसे, पूछा आपसे प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना 1000, तो आंसर आ गया। क्वेश्चन वही था, बस उल्टा कर दिया था। पहली बार प्रिंसिपल दिया था और इंटरेस्ट निकालना था, इस बार प्रिंसिपल पूछा, इंटरेस्ट और सी एस ए का डिफरेंस दे दिया। तो आसान सा क्वेश्चन था, आई होप समझ पाए होंगे। मैं पहले क्वेश्चन को समझाने के लिए टाइम इसलिए लेता हूँ ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट घुस पाए। जैसे ही कॉन्सेप्ट दिमाग में चला गया, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अभी तक मैं आपको सी ए के क्वेश्चन में एक चीज़ के बिना कुछ भी नहीं बताया, मैंने आपको एक ही तरीका बताया फिलहाल, एक ही, और एक और था, इसमें आपको 2 साल का मर्ज करके बनाना था। तो वो आपका कभी कभी काम आएगा, जब आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल इस मेथड से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप लोग मेरे से पहले मैथ नहीं पढ़े हो, इसलिए आपको मैं मान के चल रहा हूँ कि बेसिक नहीं आते। मैं उतना ही बेसिक करवा रहा हूँ जितना आपके लिए मस्ट है। एक बेसिक कैलकुलेशन के देख लेना, 3 लेक्चर छोटे छोटे, वो आपका वैसे भी हर मैथ में हेल्प करेगा। बाकी परसेंटेज का एक छोटा सा पार्ट था 20 मिनट का, और उसके बाद सी एस ही समझ सकते हो आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। इफ़ डिफरेंस ऑफ एस आई एंड सी ए फॉर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 5% इज
15.25 फाइन प्रिंसिपल। तो बस SCI वर्ड देख क्या रेट पकड़ लो, 20 1/5 होता है 20, ओ सॉरी 5% होता है 1/20, 20 की पावर 3 करी तो 8,000 आपका प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, 3 इंटरेस्ट लगा दीजिए। 5% के हिसाब से पहले साल 5% कितना होगा 400, अगले साल भी 400 मिलेगा और इसके ऊपर 5% 20 मिलेगा। तीसरे साल भी 400 मिलेगा, इसका 5% 20, इसका 5% 20 और इसका 5% 1। क्वेश्चन हो गया ख़त्म। क्वेश्चन में दिया क्या था आपको, इफ़ डिफरेंस ऑफ CA and SI फॉर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 5% इज़ 15.25, ये दिया हुआ है। बेसिक कैलकुलेशन देखना, डेसिमल से डर नहीं लगेगा। डिफरेंस आपका कितना है 61, पूछा क्या आपसे प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना 8,000। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब ये पॉइंट आपको हटाना है, तो इस पॉइंट के बदले में नीचे आता है 1 और आगे 2 डिजिट 2 जीरो लगा दो। ठीक है, डेसिमल रिमूव हो गया। वैसे भी डेसिमल से आपको डरना नहीं कभी भी, यही था। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। उसके बाद देखिए ये 61 के ऑप्शन कोई भी पॉइंटों में नहीं दिख रहा ना, ये 61 के टेबल में आएगा पूरा पूरा नंबर। 61 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 122। बचे कितने आपके 122 में से आपके बच गए 30 आगे चला गया 305 और 5 के साथ मल्टीप्लाई तो हो जाता है पूरा कितना 25 के साथ ये पूरा पूरा कट गया। 25 के मल्टीप्लाई करिए 0, 8 पंजा 40 का 4, 8 दिन 16 4 20, आंसर कितना आया 2000। ये कैलकुलेशन आप सीख सकते हो मेरी, आप बेसिक डिवीज़न की क्लास देखना। ठीक है, आंसर कितना आया 2000। अब अगला क्वेश्चन आपको घर से करना है ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कितना समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 डिफरेंस दिया आपको CSA का 3 साल 5% 122, आपको प्रिंसिपल निकालना है। ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके इसका आंसर बताओगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बताता हूँ, फिर बाकी क्लास को हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 मैं आके समझा देता हूँ। अभी मैंने जस्ट आपको बताया जब भी हाफ ईयरली आ जाए तो आपको रेट को थोड़ा सा चेंज करना है। रेट कितना 10% है तो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा रेट 5%। चलिए टाइम कितना हो गया अभी 1 साल 6 मंथ है तो हाफ ईयर कितने हो इसमें 3, तो टाइम 3 बना लो। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। बस इसका आपको डिफरेंस दिया था, डिफरेंस कितना है 244। ठीक है, डिफरेंस दिया था आपको कितना 244। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ये आप पहले भी कर चुके हो। 5% रेट की फ्रैक्शन होती है 1/20, 20 की पावर 3 की तो 8000 आ गया आपका प्रिंसिपल। 3 इंटरेस्ट लगाइए, पहले का 5% 400 400 400, इसके ऊपर 5% 20, इसके ऊपर 5% 20, फिर 20 और इसका 1, ये आप कर चुके हो। डिफरेंस कितना किया 244। आपका डिफरेंस कितना है, ये मैं फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये पूरा एग्जैक्टली डाटा बना चुके प्रिंसिपल पूछा है। ये 4 बार में कटेगा, आंसर कितना आ गया 32,000। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर है। तो समझाने से पहले मैं आपको चलो इसी क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। एक बात को याद रखना, मान लीजिए आपका 1 रुपीज़ आपने बैंक में जमा करवाया, कोई आपको बोलेगा ना कि 5 साल में आपका पैसा क्या होता है डबल होता है। ये CI की बात कर रहा हूँ मैं। कोई बोलेगा 5 साल में पैसा डबल होता है तो इसका मतलब 1 रुपये का डबल कितना होता है 2 हो जाएगा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और पैसा जितना भी होगा वो हर साल डबल होगा। मैं आपको बोलता कि 100 रुपीज़ 5 साल में डबल होता है तो डबल का मतलब डबल ही करना, वहाँ पे 2 नहीं बनेगा, वहाँ पे 200 बन जाएगा। मतलब जो भी इसका डबल कितना होगा 400। मतलब जो भी पैसा जितना भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको डबल तो डबल ही करना है 5 साल में। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखिए, बोल रहा है कि इफ़ अ सर्टन सम ऑफ मनी बिकम्स इक्वल 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 8 ईयर। बोल रहा है कि कुछ आपके पास सम ऑफ मनी थी जो कि 8 साल में अपने आप की 3 टाइम्स हो जाती है, मतलब ट्रिपल हो जाती है। अगर आपका 100 था तो उसका ट्रिपल कितना होता है 300। अगर आपके पास 50 है उसका ट्रिपल कितना होता है 150। अगर आपके पास 1 रुपीज़ है उसका ट्रिपल कितना होता है 3 रुपीज़। इट मीन्स कि ट्रिपल होना में लगते हैं 8 साल। क्वेश्चन में कुछ भी शॉर्टकट नहीं लगाना, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन बनाना। आप पहले लिख लो कोई भी पैसा, आप मान लो 1 रुपया था आपके पास पहले, इसका हो जाता है क्या ट्रिपल। ट्रिपल मतलब 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है, हो गया ट्रिपल, 3 बन गया। टाइम लगते हैं गाइज 8 साल। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा इसको बना सकता है, बस एक बार देख लेना। अब बनाना पूछ रहा है कि बताओ ऐसे ही अगर सिस्टम चलता रहे इसी प्रकार 8 साल में पैसा ट्रिपल होता रहे देन आपका कितना टाइम लगेगा, इन हाउ मच टाइम्स इट विल बी 243 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। तो अपने आप का 243 टाइम्स होने में कितना टाइम लगेगा। तो 1 रुपीज़ का अगर 8 साल में ट्रिपल होता है तो इसी 1 को 243 टाइम्स होने में कितना टाइम लगेगा। तो कुछ नहीं करना, बस चलते जाओ। ये पैसा बैंक में हो गया, अब इसका ट्रिपल हो जाएगा, फिर 8 साल और लग जाएंगे।
कितना हो गया, इसका ट्रिपल 9 हो गया, फिर इसका ट्रिपल होगा 9 का ट्रिपल 27 हो जाएगा, फिर इसका ट्रिपल हो जाएगा 27 का ट्रिपल 81, फिर इसका ट्रिपल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 243। देखो पहले 1 रुपया था, ट्रिपल हुआ 3 आ गया, फिर 3 था, 3 का ट्रिपल हुआ 9, 9 का ट्रिपल 27, 27 का ट्रिपल 3 गुना 81, इसका 3 गुना 243। तो पैसा मेरे को बनाना था टोटल जितना भी था उसका कितना बनाना था 243 टाइम, तो हो गया 243 टाइम। तो देखो कितना साल लगा, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 8 साल 8 साल 8 साल 8 साल 8 साल, देन आंसर कितना आ गया 40 ईयर। बस यही क्वेश्चन का आंसर था। कुछ नहीं करना, जो दिया है उसको लिखो और कहाँ तक जाना है चलते जाओ, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। एक बार मैं दोबारा से इसको लिख देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये टाइप आपका खत्म हुआ, इतने ही क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसान है। इसका मैं शॉर्टकट नहीं बता रहा हूँ, इसका हालांकि बिना पेन लगे आंसर आ जाता है, लेकिन आपको ज़्यादा शॉर्टकट पे फोकस नहीं करना। वैसे आपको देखना था कि 8 की पावर 1 होने में कितना, 2 की पावर 1 होने में कितना टाइम लग रहा है और 243 में कितना लगेगा, तो सीधा आंसर आ जाता है। आपको ऐसे नहीं करना। अब देखो क्या हो रहा है, कुछ पैसा ट्रिपल हो रहा है, ठीक है। 1 का 3 हुआ 8 साल लगे, फिर 3 हुआ इसका 9, फिर 3 27, फिर 3 81 और फिर 3 243, हो गया 243। कितना टाइम लगा देख लीजिए, 8 साल 8 साल 8 साल 8 साल 8 साल, तो 40 साल आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। कुछ पैसा अपने आप का डबल हो जाता है, कितने साल में, 5 साल में। तो बताइए 32 टाइम्स होने कितना टाइम लगेगा। तो डबल मतलब 1 का डबल 2 होता है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है हर बार, फिर अगले बार फिर से 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई होकर ये 8 बन गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई होकर 16 बन गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई होकर 32 बन गया, हो गया 32। टाइम कितना लगा, हर बार होने में 5 साल लगते हैं। 5 साल डबल, 5 साल में डबल, 5 साल में पैसा डबल, 5 साल में डबल, 5 कितना लगा, 5 10 15 20 25, तो 25 साल में पैसा अपने आप का 32 टाइम्स हो जाएगा। आई होप समझ पाए होंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है, बस जो दिया उसको लिखो, कहाँ तक जाना आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना। अगर नहीं समझ आई तो दोबारा से इस पार्ट को देखिए, आपको समझ आ जाएगा। मैंने पहले क्वेश्चन से आपको एक्सप्लेन दी है, आराम से समझाने की कोशिश करी है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें भी आपको रेट गिवन नहीं था, अब एक क्वेश्चन हो रहा है कि रेट गिवन नहीं है तो फिर कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को। चलिए गाइस ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में इस बार भी क्या है, डिफरेंस दे दिया आपको CASI का 2 साल के लिए, कितना है 147, लेकिन रेट नहीं दिया आपको, प्रिंसिपल दिया है। मतलब डिफरेंस है 2 साल का 147, किसके ऊपर, 30,000 के ऊपर। तो ये आपका प्रिंसिपल है, आपको रेट निकालना है। अगर तो रेट होता तो मैं डाटा बनाता, इसका फ्रैक्शन लेके मल्टीप्लाई करके अपने हिसाब से बना लेता, बट रेट नहीं होने पे क्या करोगे। पहला क्वेश्चन तो सिंपल था, आपने कर लिया। इस टाइप पे देखो क्या करोगे, अगर इसको मैं एक्सप्लेन में समझाना चाहूँ तो प्रिंसिपल P मान के रेट लगाऊंगा। पहले सर R/100 ऑफ P, दूसरे साल R/100 ऑफ P, फिर इसका डिफरेंस निकालना तो R का स्क्वायर P/100 का स्क्वायर, ये आएगा डिफरेंस। लेकिन इतना एक्सप्लेन में समझाने की ज़रूरत है नहीं आपको सीधा सा एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है कि 2 साल का CASI का डिफरेंस, 2 ईयर CA और SI का डिफरेंस जो होगा वो बराबर होता है PR²/100 का स्क्वायर। यहाँ पे P क्या है आपका, प्रिंसिपल, R क्या है आपका, रेट। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जो दिया वो रखो आंसर आ जाएगा। इतनी सी बात याद रखो, क्वेश्चन हो जाएगा। 2 साल का डिफरेंस कितना है CASI का 147, पुट कर दीजिए ना यहाँ पे। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है जिसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है, डेट इज कॉल्ड 30,000। रेट आपको निकालना है, नीचे 100 का स्क्वायर। क्वेश्चन करिए सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व, आंसर आ जाएगा 147, डेट विल बी इक्वल टू 340 मल्टीप्लाई R का स्क्वायर, और नीचे 100 का स्क्वायर मतलब 100 मल्टीप्लाई 100, यही होगा। 4 0 ये कट गए, और रेट के साथ 3 का मल्टीप्लाई है तो ये 3 इस साइड नीचे आएगा। अगर इसको लेके जाएगा दूसरी साइड, ये आ जाएगा 147, 3 नीचे आ जाएगा इक्वल टू R का स्क्वायर। ये 3 से कट गया, 4 मल्टीप्लाई 3 और 9 3 27, तो R स्क्वायर आया मेरा 49। और जब भी आपका स्क्वायर आ जाए तो उस साइड लेके क्या बना दो, अंडरूट बना दो। और जब भी क्वेश्चन में अंडरूट दिखे तो हमेशा अंदर वाले के स्क्वायर बनाओ। तो ये किसका स्क्वायर है, 7 का, तो अंडरूट अपने आप हट जाएगा। तो रेट कितना आया आपका 7%, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C।
कुछ भी नहीं किया मैंने, बस एक छोटा सा आपको मैं ट्रिक बताया, फॉर्मूला बताया। ये कहाँ से निकलता मैं नहीं बता रहा हूँ, सीधा आपको क्या करना है, पुट कर देना है। जब भी 2 साल का CASA का डिफरेंस हो तो डिफरेंस बराबर होता है प्रिंसिपल जो भी दिया होगा और रेट का स्क्वायर 100 का स्क्वायर। बस यहाँ पे रखो और कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा। 4 जीरो कट गया, 4 जीरो, 3 कट गया 49 के साथ, और ये दिख रहा है आर, ये 49 7 का स्क्वायर है, तो आर कितना आया 7। तो देखिए आप क्वेश्चन का आंसर है। इतना सा क्वेश्चन है एक लाइन का, ठीक है। तो बस इतनी बात याद कर लो कि 2 साल का डिफरेंस जो भी होगा वो बराबर होगा PR स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक और, फिर एक आपको करना भी है। क्वेश्चन देखिए, CASA का डिफरेंस है 2 साल के लिए कितना, 375 ऑन 15 1 10 100,000 10,000 और 1,50,000 और 1,50,000 ना, 1,50,000। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। CASA का डिफरेंस कितना दिया आपको 375 इक्वल टू क्या होगा PR स्क्वायर। P कितना है आपका 1.5 लाख और रेट कितना आपका नहीं पता, और नीचे 100 का स्क्वायर मतलब 100 2 बार आएगा। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 4 जीरो कट गए, 4 जीरो कट गए। ये देखिए 15 किसके साथ कट रहा है, 3 मल्टी में 5 15 होता है, 7 पंजा 35, 2 बच गए 25 बन गया, 5 बचा 25। ये काटना आप सीख जाओगे, मेरी वीडियो देख लेना बस। 25 इसका मतलब R स्क्वायर किसके बराबर आया 25 के। ये कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो सारी। ये आ गया 25 का अंडरूट और ये 5 का स्क्वायर होता है और कट गया। R कितना आया 5%। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये बात भी आपको समझ आई होगी, ठीक है। दोबारा से एक बार बता भी देता हूँ, 2 साल का डिफरेंस जो भी होगा, डिफरेंस वो हमेशा बराबर होगा प्रिंसिपल जो भी दिया है उसको लिख दो, इनटू रेट का स्क्वायर, तो रेट नहीं पता, टाइम नीचे 100 का स्क्वायर, बस इतने से वैल्यू रखनी है। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 5%। एक लाइन का क्वेश्चन होता है, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। कितना आंसर आएगा 5%। अब अगला क्वेश्चन आपको खुद करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। चलिए गई, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको मुझे सॉल्व करके बताना है। ये भी मुझे आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। एक मैंने पहले क्वेश्चन दिया जिसमें एक और क्वेश्चन लिख लो, इसके साथ साथ एक क्वेश्चन आपको और करके बताना है। अगर कुछ पैसा अपने आप का 4 टाइम्स हो जाता है 6 ईयर्स में, ठीक है, कितना हो जाता है 6 ईयर्स में, तो मुझे बताइए 256 होने में कितना टाइम लगेगा। तो आपको टाइम बताना है। ये 2 क्वेश्चन मुझे करके बताने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको अभी समझ आ गया होगा कि 2 साल का डिफरेंस दिया हो, रेट नहीं दिया हो तो कैसे क्वेश्चन निकालना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी भी रेट की बात हो रही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें भी आपको रेट नहीं दिया, आपको रेट पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट क्या होगा आपको निकालना है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए आपका रेट पैसा क्या होता है, कुछ पैसा था टोटल जो 100 रुपीज़ से कितना हो गया, 100 से 144 हो गया। कितना हो गया 100 से 144 हो गया। कितने टाइम में 2 साल में। कितने टाइम में 2 साल में। और आपको रेट बताना है। देखो रेट जब भी निकालना होता है हर साल का निकलता है कि एक साल में कितना % दे रहे हो, और ये 2 साल में ऐसा हुआ है। अगर मैं आपको बोलता कि एक साल में कुछ पैसा 100 का 200 बन गया, तो आप बता सकते थे कि एक साल में 100 बढ़ा है 100 के ऊपर, तो 100% होगा। ये कैसे निकालता है अभी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक ध्यान देना, अगर ये 2 साल में हुआ तो कुछ पैसा इतना बन जाता है 2 साल के अंदर, तो पहले आप एक साल में कितना बड़ा वो निकालिए। एक साल का निकालने के लिए पीछे आना है, तो दोनों साइड क्या कर लीजिए, स्क्वायर रूट कर लीजिए। इसका भी स्क्वायर रूट कर लीजिए और इसका भी स्क्वायर रूट, ठीक है। अब स्क्वायर बनते ही क्या करना होता है, अंदर स्क्वायर बनाने होते हैं। 10 का स्क्वायर हो गया, इसको मैं 12 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। इतना पैसा हो रहा है, ये कट गया, ये कट गया, इसका मतलब 10 से हो रहा है मेरा 12। अब बताइए कितना % का, ये जो पैसा 10 रुपये का 12 रुपये बन गए, एक साल में बना है, तो 12 रुपीज़ कैसे बन गए, 10 से 12 कैसे पहुँच गया। ये जो ऊपर 2 दिख रहा है ये क्या है, यही तो आपको इंटरेस्ट मिला है, यही तो है जो आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला है। सबसे पहली बात मैंने बोला क्या करना है आपको जो पैसा दिया है वो कितना बन जाता है, मैंने वो लिखा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो तो हमेशा आपको एक साल का पता होना चाहिए कि एक साल में कितना बड़ा, वही उसका इंटरेस्ट होता है, उसको आप % बना सकते हो। मैंने जैसे ही पैसा लिखा कितने से कितना बना, और मैंने उनका दोनों साथ स्क्वायर रूट क्यों किया, क्योंकि 2 साल में हुआ था। अगर 3 साल में होता तो मैं क्यूब रूट करता, 4 साल में होता मैं 4th रूट करता, तो
स्क्वायर रूट क्यों किया, क्योंकि 2 साल में हुआ था। जैसे मैंने स्क्वायर रूट किया मेरे पास ये वैल्यू निकल के आ गई। अब यहाँ से बहुत ध्यान से समझना, 10 से 12 हो गया, तो बड़ा कितना, आप बोलोगे कितना इंक्रीज हुआ, 2। लेकिन आपको परसेंटेज बनानी है, तो परसेंटेज बनाने का फॉर्मूला ये होता है कि कितना या कम या ज़्यादा हुआ, कितना कम ज़्यादा हुआ, 2। किसके ऊपर हुआ, स्टार्टिंग में किसको बढ़ा, कितना 10 बढ़ना, 10 के ऊपर बढ़ा, तो मल्टीप्लाई 100 क्यों करना पड़ता है, क्योंकि परसेंटेज जब भी बनानी है मल्टीप्लाई 100 से करना पड़ेगा। ठीक है, कितना इंक्रीज हुआ, 2 का, किसके ऊपर, 10 के ऊपर, मल्टीप्लाई 100, मतलब कितना किस पर और मल्टीप्लाई 100, ये होता फॉर्मूला। कितना डिक्रीज या इंक्रीज जो भी अपने आप निकले, बोलेगा कितना डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज भी निकल जाता, तो कितना परसेंट है, यही तो पैसा बढ़ा, कितना 2 बढ़ा, कितना 2, किसके ऊपर बढ़ा, 10 रुपये के ऊपर बढ़ा, और मल्टीप्लाई 100, आंसर कितना आ गया, 0 से 0 कट गया, 20% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 20% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दोबारा से एक बात को समझा देता हूँ, ध्यान से समझना, क्योंकि ये छोटा सा 3 टाइप मैंने आपको बताया, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं करना। भी रेट हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रेट वाले क्वेश्चन मैंने सारे करवा दिए और आता भी आपको रेट वाला ही है। ठीक है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, आप बना सकते हो, एक फ्रेशर बच्चा भी ये क्वेश्चन सारे कर सकता है। आपने देखा 100 रुपीज़ बन कितना गया, 144। फिर मैंने देखा कितना टाइम लगा, 2 साल, तो 2 साल है तो 1 साल पे आने के लिए स्क्वायर कर दो, स्क्वायर रूट, ये बन गया 10, ये बन गया 12, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 2 का इंक्रीज किसके ऊपर, 10 के ऊपर, और मल्टीप्लाई 100, कितना किस पे, मल्टीप्लाई 100, तो आंसर कितना आ गया, 20%। इतना सा क्वेश्चन आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए मैं एक बार इसकी करेक्शन कर लेता हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इफ़ अ सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ रुपीज़ 225 अमाउंट टू रुपीज़ 256 इन 2 ईयर्स, सेम क्वेश्चन है भाई। 225 रुपये आपके बन जाते हैं 256 कितने, 2 साल में। ये हमेशा किसी न किसी का स्क्वायर होता है। 2 साल में बना तो 1 साल के लिए कितना बनेगा, वापिस आने के लिए स्क्वायर रूट कर दीजिए। जैसे स्क्वायर किए, कितने का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर होता है। ये कितने का था, ये 16 का स्क्वायर था। 20 तक स्क्वायर आपको पता होने चाहिए, तो 15 से 16 हो गया। बताइए कितना परसेंट है ये, मैं बोलूँगा 1 का इंक्रीज़ है, 1 बढ़ा है। 1 कितना, 15 का कितना परसेंट है, बस इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। 3 × 5 15, 20 × 25 100, तो 20/3, इसको फिर करो, 6 × 3 18, बचे कितने, 2, 6 2/3% इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। डेट इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो आसान सा क्वेश्चन है, बस टाइप याद रखो। ऐसे क्वेश्चन में अगर 2 साल में हुआ तो स्क्वायर रूट कर दो, 3 साल में तो क्यूब रूट करता, तो स्क्वायर रूट किया, जैसे ही मेरा आंसर आ गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। आई होप आप समझ भी पाए होंगे। ये कैसे बनता है, आप कुछ नहीं है, आपको देखना है कि कितना बढ़ रहा है, वो परसेंटेज बनाना है। 1 बढ़ रहा है, परसेंटेज कैसे बनता है, किसके ऊपर, 15 से बढ़ा है, ये तो बाद में बनाना, और मल्टीप्लाई 100 क्यों करना, क्योंकि परसेंटेज बनाना। तो ये कितना आ गया, 6 2/3%। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, कुछ पैसा 8 टाइम्स हो जाता है 3 ईयर में, लेकिन आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। ऐसा ही क्वेश्चन था जब आपको क्या पूछा था कि इतना होने में कितना लगेगा, 243 होने में कितना लगेगा, 64 होने में कितना लगेगा। वो टाइप सबसे पहला था इसमें। ये टाइप वही है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है। आप देखो पैसा कितना होगा, 8 टाइम, कुछ पैसा अपने आप का 8 टाइम्स, तो मान लो 1 रुपीज़ है, इसका 8 टाइम कितना होगा, 8 बन गया 8 टाइम्स। लेकिन कितने टाइम में, 3 साल में। तो आपको पहले रेट निकालना है, तो पहले 1 साल में कितने से कितना हुआ ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो ये 3 साल में हुआ, 1 साल का बनाने के लिए क्या करूँगा मैं, क्यूब रूट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, क्यूब रूट। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अंदर बाहर क्यूब रूट है, अंदर भी क्यूब बनाओ, तो 1 का क्यूब लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे क्यूब रूट हटाना था। यहाँ पे मैं 8 को 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। तो 2 का क्यूब का मतलब क्या होता है कि 2 की मल्टीप्लाई 3 बार है, यही होता है 3 पावर। तो ये 8 ही तो आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यूब रूट हटाना था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तो सही में 1 साल में 1 से 2 हुआ, तो मुझे बताना था रेट कितना लगा, तो क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। बस ये तो मैं पहले ही बता दिया आपको, कितना 1 से 2 होने में रेट कितना लगा। आप बोलोगे बड़ा कितना, 1 बड़ा, किसके ऊपर, 1 के ऊपर, मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ गया, 100% इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये टाइप भी आप समझ पाए। आज की क्लास में मैंने आपको 3 टाइप करवाए। ऐसा ही क्वेश्चन सबसे पहले टाइप में करवाया जब मैंने आपको पूछा कि 1 से 2 होने में 5 साल लगने हैं, बताइए 64 होने में कितना टाइम होगा। ऐसा क्वेश्चन वाला मैंने ये बता दिया। दूसरे टाइप में मैंने आपको क्या बताया, दूसरे टाइप में मैंने आपको सिंपल सा क्वेश्चन बताया। कैसे,
चलिए मैं दूसरा टाइप निकाल देता हूँ एक बार। हमें दूसरे टाइप में क्वेश्चन जो पढ़ा ये है आपका ये वाला फॉर्मूला बेस कि 2 साल का रेट होता है PR²/100 का स्क्वायर इक्वल टू 2 साल का CASI का डिफरेंस, यही होता है। इस पे पुट करो आंसर आ जाएगा। तीसरा मैंने अभी आपको बताया कि रेट कैसे निकलता है। तो ये जो आज की क्लास थी ये टोटली बेस्ड थी कि अगर रेट नहीं गिवन हो तो क्वेश्चन कैसे करोगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन अब बना सकते हो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। जो टाइप फर्स्ट हमने करे वही टाइप इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं अगली क्लास में सिंपल इंटरेस्ट को लेके। सो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।